अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम पिछली क्लास में ये भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। यदि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे 3 की पावर 0 1 होगा, 256 की पावर 0 1 होगा, x की पावर 0 1 होगा। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। अब a की पावर m है और इसकी मल्टीप्लाई a की पावर n के साथ हो तो पावर्स जब बेस सेम हो, इसको बोलते हैं बेस। ये क्या है? ये बेस होता है। इनको बोलते हैं पावर या इंडेक्स, पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट तो इनको बोलते हैं पावर्स। m और n क्या है? पावर्स या इंडेक्स या एक्सपोनेंट जो भी कहो, और a क्या है? इनका बेस है। अगर बेस सेम हो, आपको इसी तरीके से लर्न करना है। यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में हो तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है, तो m प्लस n हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर m प्लस n यानी 3 प्लस 5 यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, अब देखो बेस फिर सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो पावर्स क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। a माइनस m, a रेज टू पावर m माइनस n। जैसे 2 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 माइनस 3 यानी 2 रेज टू पावर 2। ये आंसर आ गया। अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि a की पावर m है और उसके ऊपर फिर पावर है, a की पावर m और उसकी पावर फिर है n, तो वो हो जाता है a की पावर mn, यानी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर mn, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। जैसे 2 की पावर 3 थी और उसकी पावर फिर 5 है, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू 5 यानी 2 की पावर हो गई 15। a की पावर m है और b की पावर भी m है। ध्यान देना, यहाँ पे पावर दोनों में सेम है। पावर सेम है तो हम बेस को कंबाइन कर सकते हैं, a b की पावर m। इसको उल्टा भी कह सकते हैं, यदि a b की पावर m है तो वो a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। ऐसे ही a और b इनकी पावर अगर m है तो ये a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीज़न के केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। अगर हमारे पास वो ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m और b की पावर m, तो हम लिख सकते हैं उसको a अपॉन b इस पूरे की पावर m। ठीक है, दोनों तरीके से, इस तरफ से या इस तरफ से, रूल्स आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। अब जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर भी 3 है, तो क्या होगा? बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 3 और इनकी पावर 3, क्योंकि पावर ये भी 3 ये भी 3, पावर सेम हो गई, तो ये हो गई 6 की पावर 3। ये हमारा आंसर आ गया। यदि 1 अपॉन a की पावर n है तो ये ऊपर जाएगी पावर, तो माइनस n हो जाएगी। हम इसको a रेज टू पावर माइनस n भी लिख सकते हैं। जैसे 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 है तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर माइनस 5। सेम ऐसे ही 2 रेज टू पावर माइनस 5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 5। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। प्रैक्टिस करेंगे ऐसे याद हो जाएंगे, आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर अंडर रूट a है तो अंडर रूट का मतलब होता है, देखो स्क्वायर का मतलब होता है पावर को बढ़ाना, ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। हमने पढ़ा था कि रूट a का अगर स्क्वायर करते हैं तो a आ जाएगा। कैसे? क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, उसका स्क्वायर a कैसे आया? तो ये 1/2 है और 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1 और a की पावर 1 क्या होगा? a। अंडरस्टूड है? तो यहाँ से हम अगर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब है उसकी पावर होती है 1/2।
अगर यहीं पे ये क्यूब रूट है तो a की पावर हो जाएगी 1/3। ये nth रूट, ऐसे ही करते करते कोई भी nth रूट अगर है, ये देखो इसकी गोद में होना चाहिए, इसकी गोद में होता है तो ये रूट होता है, ये थर्ड रूट है, ये nth रूट है, nth रूट ऑफ a, तो इसका मतलब है a की पावर 1/n। तो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक यही सोच रहे होंगे कि ये कैसे है, इसकी पावर अगर है तो 1/2 में चला जाएगा, अगर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है तो 1/3, अगर nth रूट है तो 1/n। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब अगर हम इसको nth पावर है और इसकी पावर m है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो a की पावर 1/n लिख सकते हैं, उसकी पावर m, यानी a की पावर जो हो गई m/n। इसमें सिंपल सा है, 1/n हो जाएगा, ये m हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई m/n, a की पावर m/n। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेस पे। 64 रेज़ टू पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, 64 का फैक्टर कर लेंगे। 2 3 जा, 2 2 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। 64 के अंदर 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जितनी बार इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसका मतलब यही है, और कितनी बार मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 1 1 को ऐड करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 6 हो गई। 2 रेज़ टू पावर 6, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 और इसकी पावर 1/2। इसको करेंगे तो 6 इंटू 1/2, 3 जा, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि वो 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 8। अंडरस्टूड। अगर 2 की पावर 3 है तो 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 5 है तो 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यानी कोई भी नंबर जितनी उसकी पावर होती है उतने टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई होती है। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 32 रेज़ टू पावर 1.5, इसको करते हैं 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5, यानी 2 रेज़ टू पावर 5 ये होता है 32 और इसकी पावर है 1/5। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 5 से 5 कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1 क्या आ गया 2, ये हमारा आंसर आ गया। 125 रेज़ टू पावर 1/3, 125 इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, 5 से जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये हो गया। तो यहाँ पे हो गई 5 रेज़ टू पावर 3 और इसकी पावर 1/3, यहाँ से आ गया 5, 3 इंटू, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 रेज़ टू पावर 3/2, 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 जा, 3 की पावर 2 हो गई, 1 और 1 2 हो गई, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। अब 3 की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आ गया 27। 125 इसकी पावर -1/3, -1/3। 25 का हमने पढ़ा था, 25 होता है 5 की पावर 3, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, और उसकी पावर -1/3, यानी कि 5 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 की पावर हो गई -1। 5 की पावर -1 है तो अगर हम लिखते हैं 5 की पावर 1, नीचे लेके जाएंगे, हमने पढ़ा था कि a की पावर -n हो तो वो 1/a की पावर n होता है, वही किया, और यहाँ पे क्या होगा 1/5, ये हमारा आंसर आ गया। 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। अब देखो बेस सेम है तो वही फॉर्मूला था, a की पावर m और a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। अगर मल्टीप्लाई है तो a की पावर m प्लस n, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 प्लस 1/5, पावर्स को ऐड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, 10 हो गया ये, 5 3 जा 15, 3 हो गया ये, तो 2 की पावर आ गई 13/15।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 और इस पूरे की पावर 7। अब क्या कर सकते हैं, देखो 1 की पावर भी 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर भी 3 लिख सकते हैं। 1 की तो कितनी भी पावर रखोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर भी 3, इसकी पावर भी 3। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3 इस पूरे की पावर 3 कर सकते हैं और उस पूरे की पावर है 7, यानी 1/3 इसकी पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 3 जा 21, 1/3 की पावर हो गई 21। अगर इसको ऐसे लिखना चाहिए तो 1 की पावर 21 और 3 की पावर 21, 1 की पावर 21 तो 1 ही आएगा, 3 की पावर 21। ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। 11⁻⁴, 11⁻⁴ बेस सेम है, ये भी 11 ये भी 11, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 आ गया, 4 1 जा 4 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया 11⁻⁴, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7⁻⁴ इंटू 8⁻⁴। अब देखो ये भी पावर और ये पावर दोनों सेम है, पावर सेम है तो हम दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यानी 7 × 8 और इसकी पावर 1/2। यहाँ से हो गया 56, 56 की पावर 1/2, ये हमारा आंसर। तो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सबसे पहले, ये सभी आपको लर्न करने हैं। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट हो सकते हैं नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाए उनको हम रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रैशनल नंबर, हमने पढ़ा था ना, रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को मिला के जो नंबर है वो रियल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के रियल नंबर। रियल नंबर के यानी दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया हमारा रैशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। अब इनकी डेफिनेशन क्या थी, इसमें बोलते थे कि अगर हम P/Q की फॉर्म में लिख दें और P और Q जो है वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, बिलोंग्स का मतलब उसमें आते हैं, बिलोंग्स करते हैं इंटीजर, और जो Q है वो 0 नहीं है। अगर P/Q की फॉर्म में लिख दिया तो रैशनल, अगर नहीं लिख पाए तो इरेशनल। यहाँ पे हो गया क्लियर इसका। इसके बाद रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक तो फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर्स। भाई 1 है, 1 को 1/1 लिख दिया, -2 है, -2/1 लिख दिया, तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर में आए। ऐसे ही 2/4 ये सब फ्रैक्शन हो गए, ये भी रैशनल नंबर में। यानी रैशनल नंबर के दो पार्ट्स हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। फ्रैक्शन और इंटीजर्स इसके दो पार्ट। और इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं, 0 आती है, 1 2 और ये काउंटिंग सोन। ऐसे ही इधर आएगी -1 -2 -3 एंड ये काउंटिंग सोन, ये सब आएंगे इंटीजर के अंदर। अब इंटीजर के अंदर हमें पता है कि देखो 0 से ऊपर की काउंटिंग आती है तो होल नंबर इसके अंदर आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर होल नंबर आते हैं। होल नंबर में क्या होता है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड ये चलती चली जाएगी। फिर होल नंबर में अगर 0 को हम ड्रॉप कर देते हैं तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर आते हैं होल नंबर में, होल नंबर आते हैं इंटीजर्स में, और इंटीजर और फ्रैक्शन मिलके जब बनाते हैं वो बनाते हैं रैशनल नंबर। दूसरी तरफ बात करें, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो होते हैं इरेशनल नंबर, और रैशनल और इरेशनल इन दोनों को मिक्स करके जो बनता है वो बनता है रियल नंबर। समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल सिंपल मैप है, आपको समझ में आ गया होगा किसके अंदर क्या आता है। नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इस क्लास से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज दी गई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फिर कोई डाउट है तो आप हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है लिंक, उसको फिल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दर्ज करें और फेसबुक पे हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम आने वाले वीडियो का या आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई और एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उन सब का नोटिफिकेशन वहाँ पे डालते हैं। तो
तो हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।